बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 8वीं गणित में पढ़ रहे हैं घातांक एक्सपोनेंट। आप लोगों को पूर्व की कक्षाओं में इनके नियम को, घातांक क्या है और घातांक में एक ऋणात्मक संख्या दिया है, परिमेय संख्या दिया है, तो हम उसे किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, कैसे हल कर सकते हैं, इस पर हमने चर्चा किया और कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों को भी हमने देखा। आइए बच्चों आज की क्लास में हम देखेंगे कुछ और अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और आज की क्लास में अर्थात भाग 3 में यह अध्याय भी समाप्त हो जाएगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं भाग 3। और भाग 3 का पहला प्रश्न है बच्चों, घात के रूप में व्यक्त कीजिए। घात के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला है ऋण 25/49 और दूसरा है 27/125। पहला है बच्चों ऋण 25/49। यदि हम 25 का गुणनखंड करते हैं, 25 का इस तरह से अगर हम गुणनखंड कर देंगे बच्चों, तो 5 पंचे 25, 5 एकम 5। 5 कितनी बार प्राप्त हुआ हमको? 2 बार। तो हम इसको सबसे पहले तो हम इसको इस प्रकार लिख लेंगे बच्चों, ऋण 1 गुणित 25/49। अब यहाँ देख रहे हैं बच्चों 25 का गुणनखंड करने से हमको 5 2 बार प्राप्त होता है। अब इसी प्रकार हम 49 का गुणनखंड कर लेंगे, तो 49 का गुणनखंड करेंगे तो 7 7 49 और 7 एकम 7 और 7 7 हमको कितना बार प्राप्त हुआ? 2 बार प्राप्त हुआ। जब 2 बार प्राप्त हुआ तो हम इसे लिख सकते हैं बच्चों 5 का घात 2 और 7 का घात 2। 5 का घात 2 और 7 का घात 2। अब यहाँ चूंकि ऋण 1 लिखा हुआ है तो हम इसे लिखेंगे ऋण 5 का घात 2 7 का घात 2 अर्थात 5/7 पूरे का घात 2। इस तरह से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं, घात के रूप में लिख सकते हैं। आइए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है बच्चों 27/125। अब यहाँ देखेंगे बच्चों, जब हम 27 का गुणनखंड करते हैं इस प्रकार से, तो 3 निया 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3 अर्थात 3 हमको 3 बार प्राप्त होता है। इसी प्रकार 125 का हम गुणनखंड कर लेते हैं, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, 5 पंचे 25 और 5 एकम 5। अब आपने देखा बच्चों 27 का जब हमने गुणनखंड किया तो 3 बार प्राप्त हुआ, जबकि 125 का गुणनखंड करने से हमको 5 3 बार प्राप्त होता है। इसको हम लिख सकते हैं 3 का घात 3 बटे 5 का घात 3 अर्थात दोनों का घात 3 है, तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 3/5 पूरे का घात 3 और ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम घात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं गुणनखंड करके। बच्चों अगला प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि, हमको अब सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि। पहला प्रश्न है 5/7 पूरे का घात 7 गुणित 7/5 का घात 7 ऋण 3/19 का घात 2 गुणित 19/3 का घात 2 बराबर 0। जबकि दूसरा प्रश्न है बच्चों p/q का घात m गुणित p/q का घात m गुणित q/p का घात m बराबर q/p का घात ऋण m। तो चलते हैं बच्चों सिद्ध करने के लिए प्रश्न पहला की ओर। प्रश्न पहला है बच्चों 5/7 पूरे का घात 7 गुणा 7/5 पूरे का घात 7 ऋण 3/19 पूरे का घात 2 गुणा 19/3 पूरे का घात 2 बराबर 0 लाना है हमको। ये पहला प्रश्न है। अब इस प्रश्न में बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, दो पक्ष है, बराबर के पहले बायां पक्ष और बराबर के बाद दायां पक्ष। तो बराबर से पहले का चलते हैं बायां पक्ष की ओर। बायां पक्ष है लेफ्ट हैंड साइड LHS। बायां पक्ष दिया हुआ है बच्चों, बायां पक्ष है 5/7 पूरे का घात 7 गुणित 7/5 पूरे का घात 7 ऋण 3/19 पूरे का घात 2 गुणित 19/3 पूरे का घात 2। अब यहाँ देखेंगे बच्चों 5/7 पूरे घात 7 तो दिया है, ये 7/5 लिखा है, इसको हम उल्टा कर देते हैं। जब हम इसको पलटेंगे तो इसका घात भी पलट जाएगा, अर्थात जो धनात्मक है वो हो जाएगा ऋणात्मक। ऋण 3/19 का घात 2 दिया हुआ है, इसको भी हम 3/19 कर लेते हैं। इसमें भी आप देखेंगे बच्चों इसका घात धनात्मक है वो हो जाएगा ऋणात्मक। गुणा होने से घातांक जुड़ जाता है बच्चों, तो 5/7 का घात हो जाएगा 7 ऋण 7 जुड़ जाता है, लेकिन यहाँ पर ऋण दिया हुआ है इसलिए हो जाएगा ऋण में ऋण 3/19 पूरे का घात 2। यहाँ भी वैसे ही होगा, जुड़ेगा, लेकिन यहाँ घात ऋण में दिया है इसलिए ऋण हो जाएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ पर 5/7 का घात हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा? 0 ऋण
3/19 का भी घात हो जाएगा 0। अब आप पूर्व की कक्षा में एक नियम पढ़ लिए हैं कि किसी भी संख्या का घात 0 हो तो उसका मान कितना होता है बच्चों, 1 होता है। तो 1 ऋण 1 अर्थात हमको 0 मिल गया। 0 मतलब जो दायां पक्ष में दिया हुआ है, और इस तरह से हमारा सवाल क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, हल हो जाता है। अब चलते हैं बच्चों दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है बच्चों, p/q पूरे घात m गुणा p/q पूरे घात m गुणा q/p पूरे घात m बराबर q/p का घात ऋण m। हम चलेंगे बच्चों बायां पक्ष की ओर, लेफ्ट हैंड साइड, और बायां पक्ष हमको दिया है p/q पूरे का घात m गुणा p/q पूरे का घात m गुणा q/p पूरे का घात m। अब गुणा होने से घातांक जुड़ जाता है। अगर आधार समान होती है, आप देख रहे होंगे इसमें आधार से है समान है, तो हम इसे लिखेंगे p/q का घात m धन m। बच गया बच्चों q/p, हम इसे भी p/q के रूप में बदल लेते हैं, तो ये हो जाएगा जो घात दिया हुआ है वो ऋण में हो जाएगा और ऋण m हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं बच्चों घात जुड़ जाएगा, अर्थात p/q का घात हो जाएगा m और m होता है 2m गुणा p/q का घात है ऋण m। अब यहाँ देखेंगे बच्चों फिर आधार समान हो चुका है, आधार समान होने पर घातांक क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, अर्थात 2m में हम ऋण m को जोड़ देंगे। 2m में 1m अगर घटाएंगे, यहाँ पर चूंकि ऋणात्मक है इसलिए घट जाएगा, तो हमको प्राप्त होगा p/q का घात धन m। इस तरह से अब अगर हम इसको उल्टा कर दें बच्चों, अगर अंश को हर और हर को अंश के रूप में लिख दें तो इसका घातांक हो जाएगा ऋणात्मक में, और ऋण में रहता तो धनात्मक हो जाता है। अब इस प्रकार, और यही हमको दाएं पक्ष में दिया हुआ है, दायां पक्ष जो हमारा सिद्ध हो गया, प्रूफ हो गया। तो इस तरह से हम सिद्ध कर सकते हैं घातांकों को, नियम को जानकर। घातांक के नियम के लिए बच्चों आप कक्षा 7वीं के मैथ्स का वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा यदि आपको घातांक के नियम याद नहीं है। तो इस तरह से बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। बच्चों उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और बच्चों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल में यदि आप नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद बच्चों। तो बच्चों फिर मिलेंगे एक नए अध्याय, एक नए प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।